दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का चौथा मुकाबला क्वींसलैंड के कैरारा स्टेडियम में खेला गया और यह मैच रोमांचक, थ्रिल, एक्शन और ड्रामे से भरपूर देखने को मिला। भारत के बल्लेबाजों ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया की टीम को चारों खाने चित कर दिया और एक बार फिर से बता दिया कि क्यों वो वर्ल्ड चैंपियन टीम है। लेकिन अंत में जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। तो ऐसे में दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया के चौथे T20 मैच का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी भारत की टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट 1000 लाइक्स का है। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे 5 मैचों की रोमांचक T20 सीरीज का माहौल इस समय चरम पर है। पहले 3 मुकाबलों के बाद यह सीरीज 1-1 की बराबरी पर खड़ी थी, जहां दोनों टीमों ने 1-1 मैच जीता था। वहीं एक मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था। अब बारी थी इस सीरीज के चौथे और बेहद अहम मुकाबले की और आज का यह मैच एकदम धमाकेदार रहा। कैरारा का स्टेडियम पूरी तरह खचाखच भरा था और फैंस की दीवानगी अपने चरम पर थी। मैच की शुरुआत टॉस के साथ हुई और ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श ने सिक्का उछालकर टॉस जीता। मार्श ने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया, यह देखते हुए कि पिच शुरुआत में गेंदबाजों को मदद दे सकती थी। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कहा कि वह भी पहले बल्लेबाजी ही चुनते तो टॉस का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। भारत की सलामी जोड़ी अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल मैदान पर उतरे और दोनों ने तेज तर्रार शुरुआत देने का इरादा बनाया। कैरारा की भीड़ भारतीय नारों से गूंज रही थी और खिलाड़ियों के चेहरों पर जोश साफ झलक रहा था। भारत की पारी की शुरुआत अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने की। दोनों ने पावर प्ले में सतर्क लेकिन आक्रामक रुख अपनाया, यह जानते हुए कि शुरुआती विकेट खोना टीम के लिए महंगा पड़ सकता है। पहले ओवर में बेन ड्वार्शुइस ने गेंदबाजी की और दूसरी ही गेंद पर अभिषेक का आसान कैच जेवियर बार्टलेट ने छोड़ दिया। यह ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बड़ा मौका चूक गया। अभिषेक ने इसका फायदा उठाया और तीसरे ओवर में नाथन एलिस की गुड लेंथ गेंद को फाइन लेग की दिशा में फ्लिक करके शानदार चौका जड़ा। गिल ने भी दूसरे ओवर में ड्वार्शुइस की शॉट ऑफ गुड लेंथ गेंद पर स्टेप आउट करते हुए मिड ऑन और मिड ऑफ के बीच से एक खूबसूरत शॉट खेला जो 4 रनों के लिए गया। संपर्क भले ही परफेक्ट नहीं था लेकिन गेंद बाउंड्री पार कर गई। तीसरे ओवर में गिल ने फिर से एलिस की गेंद पर जगह बनाकर मिड ऑफ की बाईं ओर स्लैश किया और मार्श के गोता लगाने के बावजूद गेंद 4 रनों के लिए गई। चौथे ओवर में गिल ने बार्टलेट की गुड लेंथ गेंद को डीप मिड विकेट की दिशा में स्टेप आउट करके मारा और फील्डर के दौड़ने के बावजूद गेंद बाउंड्री पार कर गई। भारत ने 5 ओवरों के बाद बिना किसी नुकसान के 43 रन जोड़े। छठे ओवर में मार्कस स्टोइनिस को गेंद सौंपी गई और अभिषेक ने मौके को भुनाया। उन्होंने स्टोइनिस की शॉट ऑफ गुड लेंथ गेंद पर जगह बनाकर डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में शानदार चौका जड़ा। इसके बाद पावर प्ले के आखिरी ओवर में एडम जैम्पा को लाया गया। अभिषेक ने जैम्पा की शॉट ऑफ गुड लेंथ गेंद पर स्टेप आउट किया और मिडिल ऑन ऑफ की दिशा में हवा में शॉट खेला जो सीधे साइड स्क्रीन के ऊपर से छक्के के लिए गया। यह शॉट इतना शानदार था कि स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। पावर प्ले के अंत में भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 49 रन था, जिसमें अभिषेक 22 रन और गिल 26 रन पर थे। यह एक मजबूत शुरुआत थी और भारतीय फैंस का उत्साह चरम पर था। 7वें ओवर में जैम्पा ने वापसी की। उन्होंने मिडिल और लेग की लाइन में फुलर और फ्लाइटेड गेंद डाली, जिस पर अभिषेक ने स्लॉग शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद को पर्याप्त ऊंचाई नहीं मिली और लॉन्ग ऑन पर टिम डेविड ने आगे झुकते हुए आसान कैच लपक लिया। अभिषेक 28 रन बनाकर पवेलियन लौटे। भारत का स्कोर अब एक विकेट के नुकसान पर 56 रन था। यह पहला झटका था और अब भारत को एक नई साझेदारी की जरूरत थी। क्रीज पर अब शिवम दुबे आए, जो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। गिल और दुबे ने मिलकर पारी को संभाला और रन गति को बनाए रखा। 8वें ओवर में ड्वार्शुइस की धीमी गति की शॉट ऑफ लेंथ गेंद को दुबे ने डीप पॉइंट की दिशा में कट किया। डीप फील्डर ने गोता लगाया लेकिन गेंद बाउंड्री पार कर गई और दुबे ने खाता खोला। 10वें ओवर में जैम्पा ने फिर से आक्रमण किया। दुबे ने उनकी फ्लाइटेड और फुलर गेंद को घुटने टिकाकर लॉन्ग ऑन की दिशा में स्लॉग किया और गेंद सीधे स्क्रीन के बाहर छक्के के लिए गई। यह शॉट इतना जोरदार था कि फैंस झूम उठे। 10 ओवर के बाद भारत का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 82 रन था। दोनों ने समझदारी से सिंगल्स और बाउंड्रीज के साथ स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाया। 11वें ओवर में स्टोइनिस की गेंद पर गिल ने शॉट ऑफ लेंथ गेंद को 12वें ओवर में नाथन एलिस ने ऑस्ट्रेलिया को दूसरी सफलता दिलाई। उन्होंने लेग स्टंप के बाहर बैक ऑफ लेंथ गेंद डाली, जिस पर दुबे का पैर फंस गया। गेंद उनके पैड पर लगी और मिडिल स्टंप से टकरा गई। दुबे 22 रन बनाकर बोल्ड हुए। भारत का स्कोर अब 2 विकेट के नुकसान पर 88 रन था।
कप्तान सूर्य कुमार यादव अब क्रीज पर आए और उनकी आक्रामकता ने माहौल को और गर्म कर दिया। 13वें ओवर में सूर्या ने जैम्पा की शॉट ऑफ फुलर गेंद को डीप मिड विकेट की दिशा में स्वीप करके छक्का जड़ा। अगली ही गेंद पर उन्होंने फिर से स्वीप शॉट खेला और गेंद बाउंड्री लाइन के पार छक्के के लिए गई। सूर्या के ये 2 छक्के भारतीय खेमे में जोश भर गए। 13 ओवर के बाद भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 108 रन था, जिसमें गिल 37 रन और सूर्या 16 रन पर थे। 14वें ओवर में गिल ने स्टोइनिस की गेंद पर एक और शानदार शॉट खेला, लेकिन 15वें ओवर में नाथन एलिस ने फिर से कमाल दिखाया। उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर धीमी गति की गुड लेंथ गेंद डाली, जिस पर गिल लेग साइड में प्रहार करने गए, लेकिन वह गेंद की गति से चूक गए और गेंद ऑफ स्टंप के बाहरी हिस्से को छूकर बोल्ड हो गई। गिल 46 रन, 39 गेंद, 4 चौके, 1 छक्का बनाकर अर्धशतक से चूक गए। भारत का स्कोर अब 3 विकेट के नुकसान पर 121 रन था। तिलक वर्मा अब क्रीज पर आए और सूर्या के साथ मिलकर उन्होंने रणगति को बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन 16वें ओवर में जेवियर बार्टलेट ने सूर्या को आउट कर दिया। बार्टलेट ने मिडिल और लेग की लाइन में बैक ऑन ऑफ लेंथ गेंद डाली, जिसे सूर्या ने जोरदार पुल शॉट के साथ खेला, लेकिन गेंद को पर्याप्त दूरी नहीं मिली और डीप में टिम डेविड ने बाईं ओर दौड़ते हुए शानदार कैच लपक लिया। सूर्या 10 गेंदे में 2 छक्के की मदद से 20 रन बनाकर पवेलियन लौटे। भारत का स्कोर अब 4 विकेट के नुकसान पर 125 रन था। तिलक वर्मा और जितेश शर्मा ने अब पारी को संभालने की जिम्मेदारी ली, लेकिन 16वें ओवर की पहली गेंद पर ही जैम्पा ने तिलक को रिवर्स स्वीप पर फंसा लिया। मिडिल स्टंप की लाइन में गुड लेंथ गेंद थी, जिसे तिलक ने थर्ड मैन की दिशा में खेलने की कोशिश की। गेंद उनके दस्ताने को छूकर आर्म पर लगी और हवा में उछल गई। विकेटकीपर जोश इंग्लिश ने दाईं ओर बढ़ते हुए शानदार कैच लपक लिया। तिलक 5 रन 6 गेंद बनाकर आउट हुए। भारत का स्कोर अब 5 विकेट के नुकसान पर 131 रन था। वॉशिंगटन सुंदर अब क्रीज पर आए और उन्होंने आते ही जैम्पा की फुलर गेंद को डीप स्क्वायर लेग की दिशा में स्वीप करके 4 रन बटोरे। ड्वार्शुइस ने दाईं ओर दौड़कर गेंद रोकने की कोशिश की, लेकिन गेंद बाउंड्री पार कर गई। 16वें ओवर की चौथी गेंद पर जैम्पा ने फिर से कमाल दिखाया। उन्होंने जितेश शर्मा को मिडिल और लेग की लाइन में गुड लेंथ गेंद डाली, जिस पर जितेश ने स्वीप शॉट खेलने की कोशिश की। गेंद उनके पैड पर लगी और ऑस्ट्रेलिया ने LBW की जोरदार अपील की। अंपायर ने नॉट आउट दिया, लेकिन मिचेल मार्श ने तुरंत रिव्यू लिया। टीवी अंपायर ने देखा कि गेंद न तो बल्ले और न ही दस्ताने पर लगी थी और यह लेग स्टंप के बीचों बीच टकराती। जितेश 3 रन बनाकर LBW आउट हुए। भारत का स्कोर अब 6 विकेट के नुकसान पर 136 रन था। अक्षर पटेल अब क्रीज पर आए और वॉशिंगटन सुंदर के साथ मिलकर उन्होंने पारी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी ली। 17वें ओवर में बार्टलेट ने गेंदबाजी की और वॉशिंगटन ने उनकी पहली गेंद पर सिंगल लिया। अक्षर ने दूसरी गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को कट करने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर स्लिप की दिशा में गई। फील्डर ने गोता लगाया, लेकिन गेंद उनके हाथों से छूटी और 2 रन के लिए गई। तीसरी गेंद पर अक्षर ने मिड ऑन की दिशा में शॉट खेला और सिंगल लिया। चौथी गेंद पर वॉशिंगटन ने डीप स्क्वायर लेग की दिशा में शॉट खेला, लेकिन फील्डर ने तेजी से गेंद को रोका और केवल 1 रन मिला। 5वीं गेंद पर अक्षर ने फिर से कवर की दिशा में शॉट खेला और 2 रन ली। आखिरी गेंद पर वॉशिंगटन ने मिड विकेट की दिशा में शॉट खेला और सिंगल के साथ 17वां ओवर खत्म हुआ। भारत ने 17 ओवरों के बाद 6 विकेट के नुकसान पर 143 रन बना लिए थे, जिसमें वॉशिंगटन सुंदर 6 रन और अक्षर पटेल 3 रन पर थे। भारत की पारी अब महत्वपूर्ण मोड़ पर थी और अब आखिरी 3 ओवरों में वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल की जोड़ी पर एक मजबूत स्कोर तक पहुंचने की जिम्मेदारी थी। कैरारा का स्टेडियम भारतीय नारों से गूंज रहा था और फैंस अपनी टीम को आखिरी ओवरों में बड़े शॉट्स के लिए प्रेरित कर रहे थे। पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल थी, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने अपनी चतुराई और विविधता से भारतीय बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। अब इसके बाद 18वां ओवर बेन ड्वार्शुइस ने डाला और वॉशिंगटन सुंदर ने उनकी पहली गेंद पर सिंगल लिया, जिससे अक्षर को स्ट्राइक मिली। दूसरी गेंद पर अक्षर ने ऑफ स्टंप के बाहर की लेंथ गेंद को कवर की दिशा में खेला, लेकिन फील्डर ने तेजी से गेंद को रोका और केवल 1 रन मिला। तीसरी गेंद पर वॉशिंगटन ने फिर से सिंगल लिया और स्ट्राइक अक्षर के पास वापस आई। चौथी गेंद ड्वार्शुइस ने ऑफ स्टंप के बाहर रुककर आने वाली लेंथ गेंद डाली। वॉशिंगटन ने खड़े खड़े इसे एक्स्ट्रा कवर की बाईं ओर जोरदार प्रहार किया। फील्डर ने बाईं ओर गोता लगाकर गेंद रोकने की कोशिश की, लेकिन गेंद बाउंड्री पार कर गई और वॉशिंगटन ने शानदार 4 रन बटोरे। यह शॉट उनके आत्मविश्वास को दर्शाता था।
5वीं गेंद पर अक्षर ने 18वें ओवर के बाद भारत का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 152 रन था, जिसमें वॉशिंगटन 12 रन और अक्षर 3 रन पर थे। 19वां ओवर नाथन एलिस ने डाला, जो इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे खतरनाक गेंदबाज साबित हो रहे थे। पहली गेंद पर अक्षर ने सिंगल लिया और वॉशिंगटन को स्ट्राइक मिली। दूसरी गेंद मिडिल और ऑफ की लाइन में फुलर थी और वॉशिंगटन ने इसे सीधे मिड ऑफ की दिशा में खेल दिया। गेंद हवा में गई और सब्स्टिट्यूट फील्डर मैथ्यू कोहनेमैन ने आसान कैच लपक लिया। वॉशिंगटन सुंदर 7 गेंद में 12 रन बनाकर पवेलियन लौटे। भारत का स्कोर अब 7 विकेट के नुकसान पर 152 रन हो गया था। अर्शदीप सिंह अब क्रीज पर आए और भारतीय फैंस को उम्मीद थी कि वह और अक्षर कुछ तेज रन बटोर सकते हैं। तीसरी गेंद पर अक्षर ने डीप स्क्वायर लेग की दिशा में शॉट खेला, लेकिन फील्डर ने गेंद को रोका और केवल 1 रन मिला। चौथी गेंद पर अर्शदीप ने लेग साइड में शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले को छूकर विकेटकीपर जोश इंग्लिश के पास गई और कोई रन नहीं हुआ। 5वीं गेंद पर अर्शदीप ने फिर से सिंगल लेने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधे फील्डर के पास गई। आखिरी गेंद पर अक्षर ने मिड विकेट की दिशा में शॉट खेला और 2 रन लिए। 19वें ओवर के बाद भारत का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 157 रन था। 20वां और आखिरी ओवर मार्कस स्टोइनिस ने डाला। पहली गेंद पर अक्षर ने ऑफ स्टंप के बाहर गुड लेंथ गेंद को वाइड लॉन्ग ऑन की दिशा में जोरदार प्रहार किया। गेंद एक टप्पा खाकर बाउंड्री पार कर गई और अक्षर ने शानदार 4 रन बटोरे। दूसरी गेंद मिडिल स्टंप की लाइन में गुड लेंथ थी और अक्षर ने ऑफ स्टंप के बाहर बैकएंड अक्रॉस जाकर इसे डीप स्क्वायर लेग की दिशा में हवा में मारा। फील्डर ने छलांग लगाई, लेकिन गेंद उनके ऊपर से निकल गई और यह विशाल छक्का था। स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। तीसरी गेंद पर अक्षर ने सिंगल लिया और अर्शदीप को स्ट्राइक मिली। चौथी गेंद स्टोइनिस ने धीमी गति की गुड लेंथ डाली, जिसे अर्शदीप ने लेग साइड में प्रहार किया। गेंद हवा में गई, लेकिन पर्याप्त दूरी नहीं मिली। मिड विकेट पर जोश फिलिप ने आसान कैच लपक लिया और अर्शदीप 0 रन पर आउट हुए। भारत का स्कोर अब 8 विकेट के नुकसान पर 164 रन था। वरुण चक्रवर्ती अब क्रीज पर आए। 5वीं गेंद पर चक्रवर्ती ने शॉर्ट गेंद को लेग साइड में खेलकर सिंगल लिया, जिससे अक्षर को स्ट्राइक मिली। आखिरी गेंद हाई फुल टॉस थी, जिसे अक्षर ने डीप मिड विकेट की दिशा में खेला और तेजी से 2 रन लिए। इसके साथ ही भारत की पारी 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 165 रन पर समाप्त हुई। अक्षर पटेल 21 रन, 10 गेंद, 1 चौका, 1 छक्का मारकर नाबाद रहे, जबकि वरुण चक्रवर्ती 1 रन पर नाबाद थे। भले ही यह स्कोर पहली नजर में एक सम्मानजनक स्कोर प्रतीत हो रहा हो, लेकिन जिस तरह से पिच पहली पारी में बर्ताव कर रही थी, उसे देखते हुए ऑस्ट्रेलिया के लिए यह लक्ष्य हासिल करना उतना आसान नहीं होगा। पिच पर दोहरी गति देखने को मिली थी और जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह की जोड़ी ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ी चुनौती पैदा कर सकती है। भारतीय बल्लेबाजी की तारीफ करनी होगी, जिन्होंने शुरुआती झटकों के बावजूद हिम्मत नहीं हारी। अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने पावर प्ले में 49 रन की ठोस शुरुआत दी, जिसने भारत को मजबूत नींव प्रदान की। गिल की 46 रन की पारी ने पारी को स्थिरता दी, जबकि सूर्य कुमार यादव के 2 ताबड़तोड़ छक्कों ने भारतीय खेमे में जोश भरा। शिवम दुबे और वॉशिंगटन सुंदर ने मिडिल ओवरों में रण गति को बनाए रखा और अंत में अक्षर पटेल की 18 रन की नाबाद पारी ने भारत को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। ऑस्ट्रेलिया के लिए एडम जैम्पा 3 और नाथन एलिस ने 3 विकेट लेकर शानदार गेंदबाजी की, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने आखिरी ओवरों में अपनी आक्रामकता दिखाकर स्कोर को 165 तक पहुंचाया। यह पारी भारतीय बल्लेबाजों के जुझारूपन और प्रतिबद्धता का शानदार उदाहरण थी। दोस्तों, भारत की इस पारी में कई यादगार पल रहे। गिल की संयमित बल्लेबाजी, सूर्या के छक्के और अक्षर की अंतिम ओवरों में धमाकेदार बल्लेबाजी ने इस मुकाबले को रोमांचक बनाया। अब सवाल यह है कि क्या भारत इस स्कोर को डिफेंड कर पाएगा? आपके हिसाब से इस पारी का असली हीरो कौन रहा? गिल की धैर्यपूर्ण पारी, सूर्या की आक्रामकता या अक्षर का अंतिम धमाका? हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस रोमांचक मुकाबले की अगली हाइलाइट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।